स्वतंत्रता संग्राम, जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के तहत हम लोगों ने प्रारंभ की है एक विशेष सीरीज। और उस सीरीज में हमने 1857 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ था देश में, इसको लेकर चर्चा करने के लिए आपसे वादा किया था और उसी वादा को पूरा करने के लिए आया है मुख्य नायक आपके बीच में। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ, बीच में हमने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ दी थी 8 अगस्त को, क्योंकि 8 अगस्त यानी कि 1942 की 8 अगस्त को इस देश में भारत छोड़ो आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी और वो तिथि, वो प्रसंग इसी माह में थी, इसलिए हमने उस भारत छोड़ो आंदोलन को जोड़ा था। अब हम सिलसिलेवार बात करते हैं इतिहास की उस सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक घटना की जिसने मनुष्य के रोंगटे खड़े कर दिए थे और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी माँ भारत को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त करने के लिए या बेड़िए से मुक्त होने के लिए। तो बात करते हैं 13 अप्रैल 1919। जी हाँ, ये वो तिथि है, वो काला अध्याय है जिस दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने प्राणों के आहुति देकर चुकाना पड़ा था। और वो तिथि थी 13 अप्रैल 1919, यानी कि एक महापर्व जो पंजाब में मनाया जाता है और उस पर्व के नाम था बैसाखी। और बैसाखी के दिन में पंजाब के विशेष करके किसान अपनी फसल काटते हैं, इसलिए बैसाखी पर्व को बड़े उत्साह और जोश से मनाया जाता है। और उसी दिन 2 अंग्रेजों ने, एक जनरल ओ डायर और एक जनरल एच डायर की एक पटकथा सामने आती है और उन दुष्ट लोगों ने भारत के कई लोगों की जान लेने का काम किया था। तो बात यह है कि आखिर जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, क्योंकि जलियांवाला बाग के हत्याकांड के पीछे एक अंग्रेजों के द्वारा कानून लागू कर दिया गया था। जी हाँ, और माइकल रोलेट एक्ट भारत में भेज दिया गया था। और वो किस लिए भेज दिया गया था कि अंग्रेजों के द्वारा जो महायुद्ध में भाग ले दिया गया था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बहुतायत मात्रा में भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती किया और उन्हें झोंक दिया प्रथम विश्व युद्ध में। फलतः कई इस देश के युवा हताहत हुए, मारे गए। और जो प्रथम विश्व युद्ध था वो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक युद्ध था जिसमें कई भारतीयों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। और इसी से असंतुष्ट होकर भारत में जब असंतुष्टता का बढ़ी तो इंग्लैंड से एक एक्ट भेजा गया, रोलेट एक्ट। और उस रोलेट एक्ट के विरोध करने के लिए वहां पर भारत के लोग सारे जमा हुए। उसके कारण एक था, पहला महत्वपूर्ण कारण था कि उस युद्ध में तुर्की थी और चूंकि तुर्की एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक कंट्री है, और इसलिए भारतीय मुस्लिम अंग्रेजों से रुष्ट हुए थे। उसी दौरान वो 1819 या 1919 में, उसी समय 1919 में भारत में अकाल पड़ा था, जिसके कारण अकाल के कारण हाहाकार मच गया था और भोजन के लिए परेशान हो रहे थे और भोजन न मिल पाने के कारण नाराजगी थी। और जो विश्व युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, जिसमें अथाह मात्रा में धन व्यय हुआ था, उस धन व्यय की क्षतिपूर्ति करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के किसानों से दुगनी मात्रा में धन वसूल करने का काम किया। तो रोलेट एक्ट का विरोध करने का एक गुब्बारा भारत में फट पड़ा था और उसी की चर्चा करने के लिए पंजाब में एक मैदान था और उस मैदान में भारत के कई युवा पीढ़ी, लड़के, बच्चे, बूढ़े सारे जो उस रोलेट एक्ट के विरोध के संदर्भ में केवल शांतिपूर्ण चर्चा करने के लिए आए थे, मंथन करने आए थे। लेकिन इसकी खबर बिचौलियों के माध्यम से ओ जनरल डायर को मिलती है और जनरल डायर बिना कुछ सोचे समझे पंजाब के उस जलियांवाला बाग में बंदूकों के मुंह खोल देते हैं, यानी कि गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण बहुत संख्या में लोग हताहत हुए थे और मारे गए थे। चूंकि जो जलियांवाला बाग था, उस बाग का जो मुख्य द्वार था वो सकरा था और जिसके बंदूक की जब गोलियां शुरू हुई तो अफरा तफरी मच गई। परिणाम स्वरूप लोग अपने जान बचाने के लिए एक ही ओर दौड़े, जिसके कारण हजारों की संख्या में कई लोग
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कहे मारे गए। तो इस प्रकार 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और उस में मारे गए सभी शहीदों को सत सत नमन करता है मुखनायक। नमस्कार।